डियर स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिए हैं, उनका प्लस करना, उनका माइनस करना, उनको मल्टीप्लाई करना, सब हम जान गए हैं। अब मैं आता हूँ सर्व समीकरण पर, आइडेंटिटीज पर। तो जो मोस्टली आइडेंटिटीज आपके उसमें यूज होते हैं वो हैं मानक सर्व समीकरण, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। मानक सर्व समीकरण, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। सर्व समीकरण क्या होती हैं, आइडेंटिटीज क्या होती हैं, उसके बारे में पहले समझना है, तब जाकर के आगे काम करेंगे। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज मानक सर्व समीकरण लिखता हूं और उसके आधार पर इसको एक्सप्लेन करता हूं। पहला वाला देखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी ये है, एक सर्व समीकरण ये है। दूसरी यूज होती है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक सर्व समीकरण यूज होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप चाहे राइट साइड से बोलिए चाहे लेफ्ट साइड से बोलिए, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या इधर से बोलिए चाहे इधर से बोलिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और फोर्थ वाली है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये फोर जो हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं, मानक सर्व समीकरण हैं। ठीक है, अब सर्व समीकरण और समीकरण, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। समीकरण, अब आप देखो समीकरण क्या होती हैं। समीकरण, इक्वेशन क्या होती हैं। जैसे मैं यहां पर लिखूं कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, माना मैंने ये लिखा, इस समीकरण है। दिस इज एन इक्वेशन। ये जो इक्वल टू का साइन है ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, बायां पक्ष ये दाएं पक्ष राइट हैंड साइड, इक्वेशन हो गई समीकरण। इस समीकरण में यदि मैं x इज इक्वल टू 2 रखूं तो लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बायां पक्ष कितना है 2x प्लस 1, और 2 इंटू एक्स की जगह मैं 2 कर दूंगा तो 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो ये बन गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड के बराबर निकल गया। तो ये जो समीकरण है ये केवल x इज इक्वल टू 2 के लिए संतुष्ट होती है। दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 रख दूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। यदि मैं x इज इक्वल टू 1 करूंगा, x इज इक्वल टू 1 तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 की वैल्यू 5 के बराबर नहीं होती है। या मैं x इज इक्वल टू 3 कर दूंगा तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7 कभी 5 के बराबर नहीं होता।
कहने का मतलब मेरा है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है केवल x = 2 के लिए। x का और कोई भी मान मैं इसमें रखूंगा तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं होती है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कब हो रहे हैं, जब x = मैं 2 रख रहा हूं। x = मैं 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 + 1 1, तो 1 की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होती है। तो ये है इक्वेशन, ठीक है। दूसरी चीज आप देखिए कि यदि मैं इसको ले लूं, एक संबंध ये भी है कि a + b² = a² + 2ab + b²। अब इसमें आप देखिए ये भी एक प्रकार की समीकरण ही है, ठीक है, परंतु किस टाइप की समीकरण है या किस टाइप का संबंध है, किस टाइप का ये रिलेशन है। ये ऐसा संबंध है जो a और b के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। ये किसके लिए सत्य है, केवल x = 2 के लिए सत्य है। तो ये समीकरण है, इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन। परंतु ये जो है, ये जो संबंध मैंने लिखा, ये a और b के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। ठीक हो गया। जैसे मैं किसी टाइम पर लिखूं a = 0 और b = 1, माना a = 0 रखा, b = 1 रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा a + b² a मीन 0 0 + 1² 0 + 1 1 1 का स्क्वायर 1, ये तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। इसी में मैं राइट हैंड साइड देखना चाहूंगा, राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए, तो इसी में राइट हैंड साइड आप देखिए, राइट हैंड साइड है a² + 2ab + b²। a = 0 है तो 0 हो जाएगा, 2ab 2 × a × b, ये भी 0 हो जाएगा, 0 + 0 + b की वैल्यू 1 है, 1² हुआ 1। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो ये संतुष्ट होता है, ये सेटिस्फाइड है जब a = 0 है और b = क्या है, 1। क्लियर। अब मैं क्या कर लेता हूं, a = 1 कर लेता हूं, b = 0 कर लेता हूं, तब भी ये संतुष्ट हो जाएगा, तब भी संतुष्ट हो जाएगा। यदि मैं a = 1 करूंगा, b = 2 करूंगा, तो उसके लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। a और b को मैं कोई भी मान दे दूं और हल करूं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, किसी टाइम पर मैं कहूं a = 3 और b = -1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, a + b²। ये कितना है बच्चों, 3, b है -1 तो b की जगह -1 हो गया, इसका स्क्वायर 3 - 1 हुआ 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो लेफ्ट हैंड साइड 4 आ गया, इसका लेफ्ट हैंड साइड 4 आ गया। राइट हैंड साइड क्या आता है, यहां पर लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड देखिए a² + 2ab + b²। a² मतलब 3² + 2 × ab, a means 3, b means -1 + b² means -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसको देखिए प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, -3 × 2 = 6 और -1 का स्क्वायर हुआ -1 × -1, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, तो 1 और 1 हो गया, तो ये हो गया +1। अब ये कितना हो गया, +9 + 1 +9 और +1 हो गया 10 +10, 10 में से -6 गया तो ये हो गया 4। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी है ये a = 3 और b = -1 के लिए भी
सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहां पर मेरे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर होगी। किसके लिए? जब a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -1। तो जो भी वैल्यू मैं a और b की रखूंगा ये संबंध हमेशा संतुष्ट होगा। तो ऐसे संबंध को, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? सर्वसमीकाएं, आइडेंटिटीज। ठीक है? तो डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी कि सर्वसमीकाएं चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती हैं। आइडेंटिटीज आर ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है? ये सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। जो भी वेरिएबल है चर, यहां पर ए बी चर हैं, दोनों वेरिएबल हैं। ए बी वेरिएबल है, ए बी वेरिएबल है, यहां पर एक्स ए बी वेरिएबल है, चर हैं। तो कोई भी मान में ए और बी का रखूंगा ये सेटिस्फाई होगा, ये भी सेटिस्फाई होगा, ये भी सेटिस्फाई होगा। एक्स की कोई वैल्यू रखूंगा, ए की कोई वैल्यू रखूंगा, बी की कोई वैल्यू रखूंगा, कोई भी, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। पर समीकरण में आपने देखा यदि मैं x इज इक्वल टू 1 कर दूंगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा? नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगा। तो समीकरण चर का एक मान या चर के कुछ मानों के लिए संतुष्ट होती है। ठीक है? जबकि सर्वसमीकाएं चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होती हैं। अब समझ में आ गया? सर्वसमीकाएं चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हैं, जबकि समीकरण चर के एक मान या कुछ मानों के लिए सत्य हैं। तो ये तो केवल एक मान के लिए सत्य जब x इक्वल टू 2 रखा। तो ये है समीकरण और सर्वसमीका में अंतर। तो आपके पास जो मानक सर्वसमीकाएं हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं, ये 4 हैं। इनको आप अपनी कॉपी में लिख करके ठीक से तैयार कर लीजिए दोस्तों। इनका वाइटल यूज है, बहुत अधिक प्रयोग होती है। ठीक है? अब जब मैं आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा तो जहां पर जिस सर्वसमीका, जिस आइडेंटिटी का यूज होगा वो मैं लिखूंगा। ठीक है? तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। ध्यान से आप करेंगे और सर्वसमीका और समीकरण में आपको अंतर मालूम हो जाना चाहिए। आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंस? मैंने कहा इक्वेशन वेरिएबल के किसी एक वैल्यू या कुछ वैल्यूज के लिए संतुष्ट होती है, परंतु सर्वसमीका वेरिएबल के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। ठीक हो गया? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। ठीक है? उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। यूज सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है? उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। यूज सुटेबल आइडेंटिटी। यूज सुटेबल आइडेंटिटी। उचित सर्वसमीका का प्रयोग करिए। पहला वाला है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन? x + 3
इंटू एक्स प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी? निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब ये एक्चुअली क्या है? x प्लस 3 और x प्लस 3 दो बार है ना, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 स्क्वायर। पावर 2 क्यों हो गई? x प्लस 3 सेम है ना, तो 1 पावर इसके स्क्वायर। अब इसको यूज करने की इसकी वैल्यू निकालने के लिए कितना होना चाहिए? कौन सी सर्वसमीका लगाऊं, किस आइडेंटिटी का प्रयोग करूं इसकी वैल्यू निकालने के लिए? तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी, क्या पढ़ी? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका यूज। अब मैं इसके आधार पर इसको लिखूंगा, x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको मैच करिए, इसका मिलान करिए। a की जगह पे x है और b की जगह पे 3 है, स्क्वायर एक ही है, सेम है। a की जगह पे x है, b की जगह पे क्या है? 3 है। ठीक है, तो क्या तरीका है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, इस पहले वाले का स्क्वायर, तो a की जगह क्या है? x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, यहां पर a है, a की जगह क्या है? x है, x इंटू 2 इंटू बी, 2 इंटू ए मतलब x, b मतलब 3 प्लस बी स्क्वायर, बी दूसरा वाला है, यहां पर 3 है, 3 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो गया डियर स्टूडेंट। किसका यूज किया? इस सर्वसमीका का यूज किया, इस आइडेंटिटी का प्रयोग किया और मैंने इसका विस्तार कर दिया। एक तरीका तो ये था कि मैं इन दोनों का गुणा करता। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, इससे पहले जो हमने पढ़ा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x की मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3x प्लस 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 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ 3x प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x 6x प्लस 9, वही तो आया। यहां पर मैंने बीजी व्यंजकों का गुणा किया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं, ठीक है, ये बाइनोमियल है, द्विपद है, इनका मल्टीप्लाई करके ये आ गए। यहां पर मैं डायरेक्ट किसका यूज कर रहा हूं? आइडेंटिटी का, सर्वसमीका का प्रयोग करके आंसर निकालना। आया समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर ये है, उससे ये मैच करता है। ठीक है, b के प्लस का साइन है, a की जगह x है, b की जगह 3 है, इसका जो विस्तार है उसी में से मैंने क्या किया? a की जगह x रख दिया, b की जगह 3 रख दिया। ठीक, अब चलिए दूसरा वाला देखते हैं। इसी में इसका सेकंड पार्ट देखते हैं उस टाइम। तो इस रूप में ये सॉल्व करने हैं यूजिंग आइडेंटिटीज, सर्वसमीका का प्रयोग करके हल करना है। ठीक है, ऐसी मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट आप देखिए। 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5। अब आप देखिए 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 एक ही चीज दो बार मल्टीप्लाई में है। ये द्विपद है, बाइनोमियल एक ही टाइप के हैं। ठीक है, 2x प्लस 5 2x प्लस 5 कितने बार है मल्टीप्लाई में? 2 टाइम्स हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा 2x प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, बाइनोमियल द्विपद, एक पद 2x है, दूसरा 5 है, उसका स्क्वायर है। अब मैंने जो
सर्व समीका पढ़ी, आइडेंटिटी पढ़ी, क्या पढ़ी? मैंने पढ़ा सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा। इसको ओपन करने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस वाले आइडेंटिटी का प्रयोग करूंगा, इसका मान निकालने के लिए इस वाली सर्व समीका का प्रयोग करूंगा। अब इसको मैच करिए, मिलान करिए, 2x प्लस 5 a प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर, देख रहे हैं 2x प्लस 5 स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है? 2x है। पहले मिलान करिए, कंपेरिजन, कंपेयर करते हैं, कंपेयर 2x प्लस 5 और a प्लस बी, इनका कंपेयर करते हैं। तो a की जगह पे 2x है और b की जगह पे 5 है। a की जगह पे 2x है और b की जगह पे 5 है, तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने पढ़ा a स्क्वायर, a की जगह पे क्या? 2x है, आया समझ में? a की जगह पे क्या है? 2x है। ये देखो ना, इससे और इसकी, इन दोनों की तुलना कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। a की जगह पे 2x है, तो a स्क्वायर और 2x स्क्वायर ऐसे लिखना पड़ेगा, पूरे 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे 2x इंटू b की जगह पे 5, यहां पर देख रहे हैं b की जगह पे 5 प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे 5 स्क्वायर। समझ में आ गया? पहले तुलना करनी है, कंपेयर हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ना है। अब आप देखो 2x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर मीन्स 2x इंटू 2x, 2 2 जा 4 और x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 2 2 जा 4, x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर हो गया, प्लस इसमें देखिए 5 इंटू 2 10 इंटू 2 20, 5 दूने 10 दूने 20 20, और ये x आ जाएगा 20x, प्लस 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 और 5 इंटू 5 होगा 25। ठीक है स्टूडेंट? तो आपके पास क्या आ गया कि 2x प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 20 ये y था, चलो मैंने यहां पर x से कर दिया ये, ठीक है? क्वेश्चन में यहां पर y था, चलो वो भी कर लेंगे, ठीक है? यदि ये होता तो इस रूप में इसका आंसर आता, ठीक है? और वो किस रूप में है? वो y के रूप में है, ठीक है? तो ये आप समझ गए। क्वेश्चन में यहां पर y है, ये y है डियर स्टूडेंट, y 2y प्लस 5 2y प्लस 5। तो चलिए मैं इस हिसाब से भी इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है? जो क्वेश्चन में है इसको भी इसी हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। क्या आता है देखिए, इस रूप में आइडेंटिटी को ठीक से समझ लीजिए, आइडेंटिटी इसका प्रयोग करना ठीक से समझ लेंगे तो इसका बहुत प्रयोग है आगे। अब आप देखो ये कितना हो गया? 2y प्लस 5 2y प्लस 5 हो जाएगा 2y प्लस 5 का स्क्वायर, 2y प्लस 5 2y प्लस 5 दो बार मल्टीप्लाई में 2y प्लस 5 का स्क्वायर। ये आप जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि इसी की तरह तो है, ये जो है इसी की तरह तो है, स्क्वायर स्क्वायर, ए की जगह पे 2y बी की जगह पे 5, तो 2y प्लस 5 का स्क्वायर और a प्लस बी स्क्वायर मैच करिए। यहां पर a इज इक्वल टू 2y है और b इज इक्वल टू क्या है? 5 है, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 2y प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू
इस वाली सर्वसंधिका का प्रयोग कर रहा हूं, इस वाली आइडेंटिटी का प्रयोग कर रहा हूं, तो क्या होता है ए स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है 2y है, तो 2y स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 2y इंटू बी की जगह 5 प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी की जगह 5 है तो 5 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 2y का स्क्वायर कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 2y स्क्वायर का मतलब हुआ 2y इंटू 2y, और 2 2 जा 4, y इंटू वाई हो गया आपका y स्क्वायर। तो दिस इज 4y स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10 2 जा 20, 20y प्लस 5 का स्क्वायर और 5 इंटू 5 मतलब 25। तो ये हो गया 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर आ गया डियर स्टूडेंट, 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25। ठीक है, जब कुछ क्वेश्चन आप कर लेंगे तो धीरे धीरे आपको अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी और आसानी से आप आइडेंटिटीज का प्रयोग कर पाएंगे, सर्व समीकरणों का प्रयोग आप आसानी से कर पाएंगे जब आपको प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। आइए इसका थर्ड पार्ट देखिए, 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7, ये 2a माइनस 7 2a माइनस 7, एक ही बाइनोमियल, एक ही द्विपद दो बार आ रहा है। 2a माइनस 7 2a माइनस 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2a माइनस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, कौन सी आइडेंटिटी प्रयोग करूंगा इसको खोलने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए। सिंस आपको मालूम है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में, इसका एक्सपेंशन, क्योंकि माइनस यानी बीच में माइनस और स्क्वायर है तो ये वाला यूज करेंगे। ठीक, अब आप देखिए यहां पर है 2a माइनस 7 स्क्वायर और यहां पर है a माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे 2y, 2a है ना, ठीक है, a की जगह पे 2a और b की जगह पे 7, देख रहे हैं। तो इसको देखिए 2a माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो a माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पे क्या है 2a है, यहाँ पर a की जगह पे 2a है तो a स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे क्या है 2a है, a की जगह पे 2a इंटू b की जगह पे क्या है 7 प्लस b स्क्वायर, b कितना हो गया 7 स्क्वायर। आया समझ में, a की जगह पे 2a और b की जगह पे 7, तो a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मतलब 2a इंटू b मतलब 7 प्लस b स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर। अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2a स्क्वायर का मतलब हुआ 2a इंटू 2a, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, a और a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर। ठीक है, 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो a आ गया मेरे पास 4a स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 7 दूने 14 दूने 28, 28a प्लस 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, तो कितना हो गया 49 हो गया। तो 2a माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया डियर स्टूडेंट 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक तरीका तो क्या था, इसके मल्टीप्लाइज के साथ करो, इसके मल्टीप्लाइज के साथ करो,
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, फिर उसको हल करो, तो लंबा पड़ेगा। इसलिए आइडेंटिटीज हैं, सर्व समीकरण हैं, इनका आप यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। है समझ? तो जब ये एक्सरसाइज हम पूरी कर लेंगे तो तब आपको इसका बहुत क्लियर आ जाएगा कि आइडेंटिटीज कितनी इंपॉर्टेंट है, सर्व समीकरण कितनी लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।